नमस्कार दोस्तों, मैं बालकिशन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ सोलर आइडियाज़ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज आपको हम एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अपने सोलर मोटर का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। ये अगर आपने सोलर लगा रखा है तो ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये आपको एंड तक देखना है ताकि आपका जो मोटर है उसका परफॉर्मेंस बना रहे। ठीक है। दोस्तों, हमने ये 7.5 HP का शक्ति का सोलर पंप लगाया हुआ है। दोस्तों, कई लोगों ने शक्ति के या फिर अन्य कंपनी के सोलर पंप लगा रखे हैं, तो उनकी ये शिकायत आती है कि हमारा जो पंप है वो काफ़ी कम परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी जो मोटर है वो काफ़ी कम पानी दे रही है और कभी भी टाइम पे नहीं चलती है। यानी कि सुबह सुबह जल्दी इसको चलाने जाते हैं तो ये नहीं चल पाती है, लो वोल्टेज वाला प्रॉब्लम आता है, या फिर जो लेट शाम को लेट तक ये जो सोलर है वो नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे मेनली एक कारण होता है। वैसे तो कारण सोलर के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, कंट्रोलर या फिर आपके ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपने किस ब्रांड का लगाया हुआ है, वो कंपनी किस तरीके की है। लेकिन मेनली जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि दोस्तों, अपना जो सोलर पैनल है उसको अपन ने या रोड साइड लगाया हुआ है, रोड के पास में लगाया हुआ है, या फिर ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। ठीक है। तो धूल मिट्टी अगर ज़्यादा उड़ रही है तो उस जगह पे ये जो पैनल है इनकी क्लीनिंग हम टाइम पे नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये जो पैनल है इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, तब इनकी परफॉर्मेंस सही रहती है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे क्लीन नहीं करते हैं तो ये आपको किस तरीके से नुकसान देते हैं, और अब अगर आप टाइम पे क्लीन करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से इनको क्लीन करना है ताकि इसका कोई अलग नुकसान आपको ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इनको टाइम पे क्लीन नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान है। दोस्तों, अगर हम सोलर पैनल को टाइम पे क्लीन नहीं करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर थोड़ा बहुत धूल जमी हुई है, और कुछ जगह कभी कभी धूल ज़्यादा जम जाती है। ये तो फ्रेश है अभी, लेकिन कहीं कहीं धूल ज़्यादा जम जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर अपन ने ये पैनल लगाया हुआ है, ये एक पैनल अपना जो एक पैनल है ये अपना 340 वोल्ट का है और 45 वोल्ट पे लगभग ये काम करता है। तो ये जो परफॉर्म करेगा, तो ये अगर सही से क्लीन है तो लगभग 90% एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पे काम करेगा। लेकिन अगर दोस्तों इसको अपन ने क्लीन नहीं करा हुआ है, ये साफ़ नहीं है, तो धूप इसके तक पहुंचने में बीच में एक धूल की लेयर आ जाएगी जिसकी वजह से ये प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा। दोस्तों, ये फिर या तो 60% या 70% या फिर 50% पे ही काम करेगा, जिसकी वजह से जितना वोल्टेज इस मोटर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यानी कि ये अपनी क्षमता से कम पे काम करेगा और मोटर तक इसका वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर मोटर तक इसका वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है, जो अपना डीसी वोल्टेज है वो मोटर तक नहीं पहुंच पाता है, तो अपना जो कंट्रोलर है वो अपने को ऐसी आउटपुट उतना नहीं दे पाएगा जितना अपनी मोटर को ज़रूरत है। ठीक है। जैसे अगर आपको इस कंट्रोलर को 405 वोल्टेज मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो ये कंट्रोलर 405 वोल्टेज पे काम करेगा, लेकिन अब धूप की कम पहुंचने की वजह से ये अपना 370 380 इसी वोल्टेज पे काम करेगा। तो इससे अपना नुकसान ये है कि अपने मोटर को जो है वोल्टेज बराबर नहीं मिल पाएगा। अगर वोल्टेज बराबर नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से अपने मोटर सही से काम नहीं करेगी। ठीक है। ये तो रहा इसका नुकसान। अब इसको हमें क्लीन करना है, तो हम क्लीन इसको किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां जो है वो लोग करते हैं वो मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। लोग क्या करते हैं, अपना जो सोलर लगा हुआ है इसको दिन में चलाएंगे और अपनी जो मोटर लगी है उसी से एक पाइप अलग से निकालेंगे और उसी को अपना पाइप लगा के ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं इनको पानी डाल के क्लीन कर देंगे। लोगों की तरफ से ये क्लीनिंग का मेथड उनकी तरफ से सही है, लेकिन टेक्निकली दोस्तों ये मेथड गलत है।
क्या होता है, जब हम दिन में इनको पैनल को क्लीन करते हैं उस टाइम पे ये पैनल अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे होंगे और थोड़ा बहुत ये गर्म भी होते हैं। ठीक है, जब ये गर्म होते हैं तो उस टाइम पे हम इनके ऊपर पानी डालेंगे तो दोस्तों जैसा मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ इस तरीके का ब्लैक स्पॉट बन जाएगा या फिर वाइट स्पॉट बनने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों हम जब इसकी सफाई करेंगे तो ये ब्लैक स्पॉट और वाइट स्पॉट इसके ऊपर पैनल के ऊपर बन सकते हैं। अब अगर ये ब्लैक स्पॉट और वाइट स्पॉट इसके ऊपर बनते हैं तो ये इसकी एफिशिएंसी को सुधारने की बजाय और ज़्यादा कम कर देंगे। अब होगा ये कि ये जो स्पॉट बना हुआ है ये पूरे पैनल की एफिशिएंसी खा जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से ये जो पैनल है इसकी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये अगर इसकी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से जितने भी पैनल लगे हुए हैं ये अपनी कम क्षमता पे काम करेंगे और इससे अपने को से हमें वापस दोबारा से नुकसान ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड जो आपने पानी डाल के इसको क्लीन किया ये आपका एक तरीके से गलत मेथड हो गया। अब फिर सफाई कैसे करनी है, तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। दोस्तों होता ये है, सर्दियों में, खासकर सर्दियों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। सर्दियों में जब अपने जो सोलर पैनल हैं वो लगे होते हैं तो इनके ऊपर इस तरीके से जो ओस है वो जम जाती है। ठीक है, ओस जम जाती है तो ये अपने को प्रकृति ने एक तरीके से क्लीनिंग करने के लिए एडवांटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सुबह सुबह जल्दी अगर ओस जम जाती है तो इसको अपन वाइपर से क्लीन करके इस पैनल को पूरा क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पॉट नहीं बनाना है। ये अभी ओस कम हो गया है तो इसको थोड़ा ओस जब ज़्यादा हो सुबह सुबह तो उस टाइम पे अपने को क्लीन करना है ताकि ये साफ़ हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो पैनल है उसको इस तरीके से जैसा आप ऊपर देख रहे हैं उस तरीके से गंदा कभी नहीं रखना है। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब रही बात सर्दियों में तो हम क्लीन कर लेंगे, इससे गर्मियों में तो दोस्तों अगर आप गर्मियों में इसको क्लीन करना चाहते हैं तो गर्मियों में आपको सुबह सुबह या तो 8 बजे से 9 बजे से पहले या फिर शाम के टाइम 5 बजे से बाद में आपको इनको पैनल को पानी डाल के क्लीन करना है और वाइपर वगैरह से आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिन में कभी भी इसको जब अपना मोटर चल रहा हो तब क्लीन नहीं करना है। ठीक है, यानी कि ये मोटर अपना बंद हो उस टाइम पे क्लीन करना है ताकि आपको करंट लगने वगैरह का कहीं पे अगर मान लो कहीं से फॉल्ट भी है इसके अंदर आपके पैनल के या पंप के ऊपर तो आपको करंट लगने का डर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होगा। तो एक चीज़ तो ये थी कि आपका जो क्लीनिंग करने का मेथड है वो आपके पंप की परफॉर्मेंस बढ़ाएगा और दूसरी चीज़ मैं आपको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बता देता हूँ। दोस्तों ये आपकी जो है दूसरी चीज़ जो है वो कंट्रोलर से जुड़ी हुई है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों आपका जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर में क्या होता है कि कुछ लोग हैं इसके ऊपर जो कंट्रोलर लगा हुआ है इसके चारों ओर एक बाउंड्री बना के जैसा आप फोटो में देख सकते हैं उस तरीके से इसके ऊपर बॉक्स बना देते हैं। अब बॉक्स बनाने के बाद आपने तो अच्छा सोचा कि इसका बॉक्स बना देंगे तो इसके बाहर से धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगेगी, पानी वगैरह ऊपर से नहीं टपकेगा, लेकिन क्या होता है कि इसको वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है। अब आप बॉक्स बनाएंगे तो पूरा पैक कर देंगे तो इसको वेंटिलेशन नहीं मिल पाएगा, तो इसके जो फैन वगैरह है उसकी वजह से इसको वेंटिलेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बॉक्स बनाए तो वो बॉक्स आप इस तरीके से बनाएं कि पीछे की साइड जो है इसकी बॉक्स की वो पूरी खुली रहे या फिर उसके ऊपर आप जाली लगा सकते हैं जिससे इसको पूरा वेंटिलेशन मिलता रहे। और ऊपर का जो कवर है, जो ऊपर का एरिया आप कवर करेंगे वो पूरा आप इसको कवर कर दे ताकि आपका पानी ऊपर से ना गिरे और आपको वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, बॉक्स बनाए तो कंट्रोलर को आप पैक कर सकते हैं लेकिन इसको वेंटिलेशन पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो आपके पंप का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी अगर आप इसको शेड्यूल बना के कंप्लीट क्लीनिंग करते रहेंगे। 15 दिन 10 दिन के अंदर क्लीनिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।